नागदा से मक्सी की ओर जा रही कार रविवार सोमवार रात 2 बजे काता के समीप मोड़ पर पेड़ से जा टकराई। कार की रफ्तार काफी तेज, घटनास्थल पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चारों को बाहर निकालने के लिए कार का एक हिस्सा गैस कटर से काटना पड़ गया। मक्सी के रहने वाले भाजपा के पूर्व महामंत्री रवि पांडे के परिवार में कुछ दिन बाद होने वाले विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गाजियाबाद में रहने वाली बेटी व दामाद ट्रेन से आ रहे थे। देर रात नागदा में ट्रेन स्टॉपेज होने पर रवि पांडे का पुत्र मयंक व चचेरा भाई अटल शर्मा कार से नागदा पहुंचे, जहां से मयंक अपने जीजा नीतीश भारद्वाज अपनी बहन को रिसीव कर कार से ही मक्सी के लिए रवाना हुए। काथा के समीप मोड़ पर मयंक रफ्तार पर नियंत्रण नहीं रख पाया और कार सड़क मार्ग से उतरने के बाद पेड़ से जा टकराई। दुर्घटना काफी भीषण थी, कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। कार में सवार 4 लोगों को निकालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ी। गैस कटर मंगाकर कार की बॉडी को काटा गया, उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन नीतीश भारद्वाज एवं अटल की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। मयंक व उसकी बहन वंशिका गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें तत्कालीन उपचार के लिए उज्जैन के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना की जानकारी लगते ही रात में परिजन काथा पहुंच चुके थे। दोनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए उज्जैन जिला अस्पताल लेके गए। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के समय एयरबैग खुला था, लेकिन रफ्तार तेज होने से 2 लोगों की जान चली गई। दुर्घटना के बाद शादी वाले परिवार में माहौल गमगीन हो गया। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IRCTC ने मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों के लिए भारत गौरव पर्यटन ट्रेन का संचालन शुरू किया है। यह ट्रेन 21 जनवरी 2025 को इंदौर शहर से महाकुंभ पुण्य क्षेत्र यात्रा के लिए रवाना होगी। इस यात्रा के दौरान ट्रेन इंदौर, देवास, उज्जैन, रानी कमलापति, इटारसी, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी व सतना स्टेशनों से होकर जाएगी। यात्री इन स्टेशनों से सवार हो सकते हैं। 5 रातों व 6 दिनों की इस यात्रा में प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। IRCTC द्वारा प्रस्तुत इस सर्व समावेशी टूर पैकेज में आरामदायक रेल यात्रा, ऑन बोर्ड और ऑफ बोर्ड भोजन, सड़क परिवहन, दर्शनीय स्थलों की यात्रा, आवास, यात्रा बीमा, टूर एस्कॉर्ट्स, सुरक्षा एवं हाउसकीपिंग जैसी सेवाएं शामिल हैं। इस यात्रा के लिए टिकट की कीमत 19,950 स्लीपर श्रेणी, 27,700 थर्ड AC श्रेणी निर्धारित की गई है। इसके अलावा IRCTC ने महाकुंभ प्रयागराज के लिए टेंट सिटी की बुकिंग की सुविधा भी शुरू की है, जहां यात्री अपनी सुविधा के अनुसार ठहर सकते हैं। जो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चला रही है, इसमें जो मेजर जो चीज़ है कि इंदौर से ये ट्रेन उज्जैन, देवास होते हुए प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या के तीर्थ स्थलों पे विजिट करेगी। तो इस तरह से ये जो ट्रेन है, इसमें मेजर जो चीज़ है, स्लीपर की अगर बात की जाए तो उसका जो किराया है वो 19,950 है और जो थर्ड AC का है 27,700 रुपये चार्जेज है। तो ये मेन जो है IRCTC की जो ट्रेन भारत गौरव ट्रेन के तहत में जो महाकुंभ पुण्य यात्रा है, इसको मद्देनज़र करते हुए ये ट्रेन को चलाया गया है। ये 5 रातें और 6 दिन के लिए रहेगी। तो इसका जो मेन है, हमारा LHB कोच से युक्त, सेफ्टी फीचर से युक्त ये रैक इसमें इस्तेमाल किया गया है, ताकि जो पैसेंजरों को पूरी फैसिलिटी मिल सके। इसके बीच में क्या है कि ट्रांसपोर्ट और जो भी फैसिलिटी है वो इसमें दी गई है। टेंट सिटी का जो चार्जेज है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है, क्योंकि टेंट सिटी जो प्रयागराज में जो फैसिलिटी है, जो कि पहले जो यात्री उपलब्ध होंगे उसके आधार पर उसको दिया जाएगा। तो ये एक जो भी दर्शनीय तीर्थ स्थल है, ये जो तीनों इसकी यात्रा ये कराएगी। हमारे यहाँ से इंदौर, उज्जैन और देवास होते हुए ये WCR के जो स्टेशंस हैं, इन पे होते हुए ये ट्रेन जाएगी। करही थाना पुलिस टीम ने अलग अलग जगह 3 चोरियों की वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 2 पिकअप वाहन सहित अन्य सामग्री जब्त की गई। जब्त कुल मशरू का कीमत 8,86,000 रुपए बताई जा रही है। करही थाना प्रभारी राजेंद्र बर्मन ने जानकारी देते हुए बताया कि करही थाने पर बीते दिनों फरियादियों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसकी रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम का गठन किया गया था।
गठित पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि चोरी हुए माल को चोरी करने वाले गिरोह 2 पिकअप वाहनों में भरकर महू तरफ से ले जाने वाले। ग्राम बागदरा में पुलिस टीम के द्वारा नाकाबंदी की गई। कुछ ही देर बाद मंडलेश्वर तरफ से 2 पिकअप वाहन आते देखे गए, जिन्हें रोककर करई थाने पर लाकर सख्ती के साथ पूछताछ करने पर 3 जगह चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल कर लिया गया। इस वारदात में कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जा रहा है। दुकान में से अज्ञात चोर लोहे के एंगल और कार्टून चोरी करके ले गए थे, जिनकी रिपोर्ट पर थाना करई में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। विवेचना दौरान कल शाम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पिपलिया में चोरी किए गए एंगल और कार्टून अज्ञात चोर लोग 2 पिकअप में भरकर बागदरा होते हुए इंदौर ले जा रहे हैं, जो कि पुलिस टीम भेजकर उनकी घेराबंदी की गई और उनसे चोरी किया गया मसूका जब्त किया गया और दोनों पिकअप जब्त की गई एवं 6 आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार किया गया। थाना करई क्षेत्र के अन्य चोरियों के संबंध में पूछताछ करके उनसे जो चोरी किया गया मसूका, फ्रिज, पानी की मोटर एवं तरापे आरोपी गणों से जब्त किए गए हैं और जिनके द्वारा इसमें चोरी का माल खरीदा गया है, आरोपी दयाराम, उसको भी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इस तरह पूरे प्रकरण में थाना करई के 3 चोरी के प्रकरणों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है एवं उनसे चोरी किया गया मसूका, जिसकी कुल कीमत है 8,86,000 रुपये, जब्त करके आरोपी गणों को माननीय न्यायालय पेश किया गया है। आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इंटरनेट मीडिया सूचना के आदान प्रदान के लिए एक अच्छा माध्यम साबित हुआ है, पर कभी कभी इंटरनेट मीडिया के दुष्परिणाम भी सामने आते रहते हैं। ऐसा ही कुछ देखने में आया नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित भट्टयान प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा के बारे में। सियाराम बाबा हनुमान जी के परम भक्त हैं। मां नर्मदा जी के किनारे आश्रम में सदा श्री रामचरितमानस रामायण का पाठ करते हुए दिखाई देते हैं। आम जन से अपील है कि अफवाह पर ध्यान ना दे। बाबा के स्वास्थ्य में सुधार। कुछ दिन पूर्व सियाराम बाबा का स्वास्थ्य निमोनिया की समस्या के चलते खराब हुआ था। भट्टयान स्थित सियाराम बाबा आश्रम के सेवादारों ने बाबा को सनावद के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां बाबा का 4 दिन तक इलाज चला। इसके बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार आया। इसके बाद बाबा की इच्छानुरूप उन्हें अस्पताल से छुट्टी देकर वापस भट्टयान स्थित आश्रम लाया गया। तब से लेकर जिला प्रशासन की देखरेख में जिला चिकित्सालय खरगोन व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसरावत के डॉक्टरों की देखरेख में सियाराम बाबा का उपचार आश्रम में ही चल रहा है। वो हो गया है तो समाधि ले रहे हैं या ये ले रहे हैं, तो अभी जब हमने आकर यहाँ देखा तो बाबा स्वस्थ है, क्या पूरी स्थितियाँ हैं? ये तो अच्छा स्वस्थ है। सब गलत अफवाहें, सब गलत अफवाह जो भी हो रही, सब मोबाइलों पे गलत अफवाह हो रही है, गलत अफवाहें चल रही है। बाबा का इलाज चल रहा है, डॉक्टर यहाँ डॉक्टर चला है। आश्रम के सेवादार डालू राम मालवी व आनंद राम वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सियाराम बाबा पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। अस्पताल से वापस लाने के बाद से ही बाबा साधना में लीन है, इसीलिए बाबा किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहे। इंटरनेट मीडिया पर बाबा के बारे में मनगढ़ंत गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो कि खेदजनक है। हम इन अफवाहों का पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। वर्तमान में बाबा पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। कहाँ सनावद में चार बजे एडमिट किया तो उसके बाद अच्छा आना था, उनको रिलीफ हुआ, छुट्टी करवाई। कितने दिन की मर्जी से 4 दिन से बाहर आए हैं। उन्होंने बोला कि भैया स्वस्थ हूँ तो अपन अपने आश्रम पर ही चलते हैं, बाकी का ट्रीटमेंट वहीं ले लेंगे। हमने भी थोड़ा तो प्रशासन से भी ये करा, तो सारा व्यवस्था उन्होंने भी करवाई देखकर, तो बढ़िया बाबा को आराम भी है। जैसे कि हम बात करें, जैसे पूरा दिन जो बाबा का रहता है, मतलब उसमें क्या दिनचर्या, कैसी दिनचर्या रहती है? फिलहाल में तो अभी पहले जो रामायण पाठ करना, प्रसादी बांटना, वो तो नहीं हो पा रहा है। थोड़ा तबीयत खराब वजह से वीकनेस थोड़ी है, बाकी पूरी तरह स्वस्थ है, आराम कर रहे हूँ। जो है ऑक्सीजन पल्स से सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल चल रही है उनकी, और लेटे लेटे भगवान का जाप करते रहते हैं। दर्शनों के लिए काफ़ी बहुत संख्या में भीड़ है। अभी हमने
बाबा जी का हालचाल देखा है। बाबा जी अभी स्वस्थ हैं, डॉक्टरों से हमारी बात हुई है और डॉक्टरों की निगरानी में, प्रशासन की निगरानी में स्वस्थ हैं। बाबा अभी मौन समाधि में हैं और भक्तों को दर्शन करने के लिए बाहर गेटिंग से व्यवस्था रखी गई है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में भक्त आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन और सेवा समिति के लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और अफवाहों पर ध्यान न दें। बाबा स्वस्थ हैं और बाबा सभी को दर्शन दे रहे हैं। सभी आम जनता दर्शन लाभ ले रही है। पातालपानी से कालाकुंड के बीच चलने वाली प्रदेश की एकमात्र हेरिटेज ट्रेन जब सप्ताह में एक ही दिन चलेगी, इसके लिए रेलवे ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि मानसून के दौरान इस ट्रेन का संचालन सप्ताह में 3 दिन किया जा रहा था। इस हेरिटेज ट्रेन को पर्यटकों द्वारा काफी पसंद भी किया जा रहा था, लेकिन अब ठंड की शुरुआत के साथ ट्रेन को यात्री नहीं मिल रहे। शुक्रवार एवं शनिवार को तो ट्रेन में नाम मात्र के यात्री सफर कर रहे हैं, जबकि रविवार को यह ट्रेन हाउसफुल चल रही है। ऐसे में रेलवे को काफी नुकसान पहुंच रहा है। इसकी वजह से अब इस ट्रेन का संचालन सिर्फ रविवार को करने का निर्णय लिया गया है। अगर यात्रियों की डिमांड होगी तो इसे भविष्य में सप्ताह में दो दिन भी चलाने पर विचार किया जा सकता है। देखिए, हेरिटेज जो ट्रेन है अभी क्या है कि फ्राइडे, संडे, सैटरडे 3 दिन चलती थी। अभी क्या है कि पैसेंजरों की जो उपलब्धता इसमें न होने के कारण इसको अभी संडे की किया गया है। पहले क्या है कि बारिश के समय में पैसेंजरों का ट्रैफिक रहता था, तो इस वजह से इसको 3 दिन ट्रेन को किया गया था, फ्राइडे, संडे, सैटरडे। अभी फ़िलहाल में ये 15 दिसंबर से ये संडे को ही ये ट्रेन एवरी जो वीक है ये संडे को चलेगी। सियासत 2028 से पहले खान का स्वच्छ करना सरकार के लिए बड़ा चुनौती का विषय है। कान नदी के अशुद्ध होने का खामियाजा उज्जैन के लोगों को भी भुगतना पड़ता है। कान नदी इंदौर से होकर त्रिवेणी तट पर शिप्रा में समाहित हो जाती है। यही वजह है कि खान नदी में बहने वाली गंदगी शिप्रा को भी दूषित कर देती है। अगर समय रहते नहीं जागे तो इस बार भी सिंहस्थ में परेशान होना ही पड़ेगा। हालांकि नगर निगम ने खान नदी को नए स्वरूप में लाने की योजना बनाई है। अमृत 2 में 568 व सिंहस्थ के लिए 525 करोड़ का अनुमानित बजट तैयार किया गया है। केंद्र शासन ने नमामि गंगे मिशन के तहत शहर में 3 नए एसटीपी के लिए 511 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा अन्य मदों से भी बजट जारी रहेगा। कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च कर खान नदी के जीर्णोद्धार की योजना बनाई जा रही है। नए प्रोजेक्ट के तहत 12 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व 2 इक्विवेलेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 338 किलोमीटर हिस्से में सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। नगर निगम ने कुछ समय पहले करीब 29 गांव को निगम सीमा में शामिल किया है। यहां के 338 किलोमीटर के हिस्से में सीवरेज लाइन बिछाकर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा ताकि नदी में वेस्ट ना मिले। कान नदी को पुनर्जीवित करने के लिए निगम ने 9 एसटीपी बनाए हैं। इनमें से 6 नदी व 3 डाउन स्ट्रीम में बनाए गए थे। इनका उद्देश्य था नदियों में ट्रीटेड वाटर मिल सके, लेकिन इससे नदी में सुधार नहीं हुआ। इसलिए अब इस योजना को और भी विस्तार किया जा रहा है। वहीं रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत नदियों के आसपास के अवैध निर्माण भी जल्द ही हटाए जाएंगे। 3 फेज़ में काम हो रहा है। एक तो आईडीए इस पे एक प्रोजेक्ट बना रहा है कि कान के आसपास के कॉरिडोर का ब्यूटिफिकेशन हो। उसको लेकर 30 मीटर में जो अतिक्रमण है उसको हटाने पर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। तीसरा, सिंहस्थ की दृष्टि से काहन और सरस्वती से सीवरेज शिप्रा में ना मिले, उसका एक प्रोजेक्ट और बजट बनाकर हमने मध्य प्रदेश सरकार को दिया है कि सिंहस्थ की तैयारियों में ये करना आवश्यक है। दूसरा, सीवरेज सिस्टम में अभी नमामि गंगे के माध्यम से हम 550 करोड़ की लागत से करीब 250 MLD के अलग अलग स्थानों पर एसटीपी लगाने की तैयारी में है। उसके अलावा 6-7 छोटे बड़े 29 गांव को जोड़ते हुए उनकी ड्रेनेज समस्या को ख़त्म करने के लिए एसटीपी लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कान का शुद्धिकरण ऐसे होगा। इसके अलावा हमने कुछ इनोवेटिव काम करना भी शुरू किया है। IIT के कुछ स्टूडेंट्स को लिया है। कल एक प्रेजेंटेशन हमने देखा है जो हर्बल प्रोडक्ट्स के आधार पर पानी की क्लीनिंग करने का काम करेंगे, तो उनको भी हमने प्रैक्टिकल करने के लिए एक जगह दी है।
इंदौर के भरगुआ क्षेत्र में अवैध हॉस्टलों की बढ़ती समस्या पर नगर निगम ने सख्ती दिखाई है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण इन अवैध निर्माणों को बढ़ावा मिला, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब शहर में किसी भी नए हॉस्टल के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। महापौर ने बताया कि पुराने हॉस्टलों से अब नगर निगम शुल्क वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। इसके साथ ही हॉस्टल संचालन को लेकर मास्टर प्लान में नए नियम जोड़े गए हैं ताकि भविष्य में अवैध निर्माण एवं अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके। नगर निगम के अनुसार भंवरकुआ व आसपास के क्षेत्र में कई हॉस्टल बिना किसी अनुमति व नियमों के विपरीत बनाए गए हैं। इन हॉस्टलों ने न केवल क्षेत्र की संरचना व यातायात व्यवस्था को प्रभावित किया है, बल्कि छात्रों व निवासियों के लिए भी समस्याएं पैदा की हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जिस समय जो अधिकारी थे और उनके रहते अगर बिना परमिशन के हॉस्टल बने तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमने अभी एक पॉलिसी डिसीजन किया है, कोई नया हॉस्टल बिना अनुमति के या अनुमति के बाद भी हॉस्टल के रूप में बनाया जाएगा तो उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। नए हॉस्टल का निर्माण नहीं होने दे रहे हैं और पुरानों को सख्त चेतावनी देते हुए सबके साथ कमर्शियल उनका प्रॉपर्टी टैक्स किया है। कमर्शियल हम उनसे पानी का बिल ले रहे हैं, कमर्शियल उनसे हम कचरे का बिल लेने का भी लगातार काम जारी रखे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, नए मास्टर प्लान में हॉस्टल की परमिशन, उसके नॉर्म्स अलग से करने के लिए भी प्रारूप देने का काम किया है। गीतकार मनोज मुंतशिर ने श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। ही रहता हूँ। आज से तकरीबन 25 साल पहले मैं पहली बार यहाँ आया था और ये वो दिन थे जब मैं मुंबई में संघर्ष कर रहा था। मेरे पैरों के नीचे ज़मीन भी नहीं थी, कुछ नहीं था मेरे पास, मैं फुटपाथों पे सोया करता था। सच ये है। और मैंने यहाँ आके भगवान से कहा था कि भगवान, जो थोड़ा बहुत ज्ञान आपने दिया है, अगर उसको कहीं किसी किनारे लगा पाएँ, कुछ कर पाएँ। और मुझे याद है उसके बाद तकरीबन 8 साल तक ऐसा टॉपिक चला है मेरे साथ, शो में कर रहा था टेलीविजन के लिए। वो बंद होने वाला था 3-4 दिन में, 8 साल तक लगातार चलता रहा है। जो कुछ भी मेरे पास आज है, तो आश्चर्य मेरे सर पे है। जितना भी थोड़ा बहुत ज्ञान है और जितनी भी थोड़ी बहुत प्रतिभा है, वो सब महाकाल को समर्पित है। मैं, मेरे सुनने वालों को, मुझे फॉलो करने वालों को, जो लोग भी इस वक्त हैं, मैं कहता हूँ ये एक जगह है, ये एक तीर्थ है जहाँ आके अगर आपने सर झुकाया तो आपकी सर्व मनोकामनाएं सिद्ध होंगी, कोई रोक नहीं सकता। जय महाकाल। जय महाकाल। रात करीब 11:30 बजे कसरावदा की ओर से आ रहे ट्रक का संतुलन बिगड़ने से घटना घटित हुई। एएसआई मुकेश यादव ने बताया कि बुरहानपुर से कसरावदा मंडलेश्वर होते हुए ट्रक क्रमांक MP 10 DP 5103 चेन्नई जा रहा था। नर्मदा पुल पार करते ही एक कुमार फाटा स्थित अंधे मोड़ पर ट्रक असंतुलित हो गया, जिससे ट्रक सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराया और पलट गया। इससे ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। यादव ने कहा कि ट्रक ड्राइवर मिथुन बंजारा निवासी ग्वालू घटना के बाद घबरा गया। इसके चलते पुलिस ने उसे मंडलेश्वर अस्पताल पहुंचाया। ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई थी। उपचार पश्चात उसे रात में ही घर पर भेज दिया गया। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ तहसील मनावर कार्यकारिणी सदस्यों का राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन समारोह भोपाल में आयोजित किया गया। ज्ञातव्य है कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश भोपाल विंग द्वारा मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में जनसंपर्क मंत्री विश्वास सारंग उपस्थित रहे। साथ ही अनेक अतिथियों व मीडिया प्रभारी ब्रह्म कुमारी के शांतानु भाई माउंट आबू से पधारे थे। सभी पत्रकारों का अभिवादन करते हुए उनका स्वागत एवं सम्मान के साथ ही मनावर के मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के तहसील अध्यक्ष
फिरोज खान, महासचिव कौशिक पंडित, सचिव फिरोज खान, RK सिंघाना, संयुक्त सचिव कलीम खान सिंघाना को सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा उन्होंने अलग अलग पत्रकारिता के आयामों पे बात की और होमवर्क के साथ की। बड़ी अच्छी बात थी कि उन्होंने होमवर्क करके नेशनल मीडिया कॉन्क्लेव या सेमिनार में अपने शब्दों को देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।